वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट की बुनियादी क्वांटिटी है। ये सब अहम है क्योंकि सर्किट डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग इनके गिर्द घूमती है। इस वीडियो में हम इसे आपके लिए आसान बना देंगे और उम्मीद करता हूं कि हम इसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे। हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स और बुनियादी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आप इनके आसान फार्मूला से कॉन्सेप्ट बनाने के काबिल हो जाएंगे और आप इनके यूनिट के बारे में जान लेंगे। आप बुनियादी फिजिक्स में सादा सर्किट से वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के इस्तेमाल से वाकिफ हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम इस आसान कॉन्सेप्ट से वोल्टेज की वजाहत करेंगे। फिगर में देखें, दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम इन्हें आज़ादाना छोड़ दें तो ये एक दूसरे की तरफ इकट्ठे हरकत करते हुए एक दूसरे को छुएंगे। चलें, अब हम इन दोनों के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जब हम इन्हें एक दूसरे से दूर करेंगे तो कुछ वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलें, इन्हें दूर करें और इनके दरमियान में कुछ बैरियर रख देते हैं। लिहाजा ये इकट्ठे वापस आने की कोशिश करेंगे। एक जैसे चार्जेस नेचुरल तौर पर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये इकट्ठे हरकत करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस बैरियर की वजह से इनकी हरकत कम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज को जाहिर करेंगे। वोल्टेज को वोल्ट में जाहिर किया जाता है। मैथमेटिकली वोल्टेज इस वर्क के बराबर है जो हमने दो चार्जेस को एक दूसरे से दूर करने के लिए किया था, और इस वर्क को चार्जेस की तादाद से तकसीम करें तो वोल्टेज आता है। हम वोल्टेज को वोल्ट में लेंगे और वर्क को जूल्स में लेंगे और चार्जेस को कूलम के बराबर लेंगे। हम इन चार्जेस का रास्ता बनाने के लिए इन बैरियर को खोल देंगे और ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से बी से ए की जानिब हरकत करेंगे। ए यहाँ फिक्स्ड है और यहाँ से चार्जेस ओपन सेक्शन से गुजरेंगे और इसमें पर यूनिट टाइम का इस्तेमाल होगा। चार्जेस का पर यूनिट टाइम से गुजरना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लिहाजा करंट चार्जेस की तादाद को टाइम से तकसीम करने से हासिल होता है और टाइम को सेकंड में और चार्जेस को कॉलम में लेते हैं और करंट ओहम में लिया जाएगा। दूसरे अल्फाज में करंट को समझने का आसान तरीका यह है कि चार्जेस की फ्लो से करंट पैदा होता है। चलें अब मटेरियल पर फोकस करते हैं। ये ओपनिंग कुछ मटेरियल से बनी हुई है जो कि चार्जेस की फ्लो को आसान बनाती है। लिहाजा इस केस में चार्जेस की हरकत तेज हो जाएगी। हम कहेंगे कि मटेरियल में रेजिस्टेंस कम है। और जब मटेरियल से चार्जेस का गुजरना मुश्किल होगा तो चार्जेस की हरकत सुस्त हो जाएगी और हम कहेंगे कि मटेरियल की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस को ओहम से जाहिर किया जाता है और प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस के लिए सर्किट में रेजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। हम इन सिंबल से रेजिस्टर को जाहिर करेंगे। वोल्टेज सोर्स डिवाइसेस से हम वोल्टेज हासिल करते हैं। इन डिवाइसेस के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं और बैरियर के अंदर आने से चार्जेस एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और हम इन दो टर्मिनल से वोल्टेज हासिल करते हैं। सर्किट में वोल्टेज सोर्स को जाहिर किया गया है। हमारे पास दो सिंबल हैं जिसमें डीसी वोल्ट को ऐसे जाहिर करते हैं और एसी वोल्ट को इस सिंबल से जाहिर करते हैं। आपको डीसी और एसी वोल्टेज की टर्म के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस सर्किट में फिजिकल कंपोनेंट की तरतीब को जानने की ज़रूरत है। इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को हासिल करना मकसद है। इसका वोल्टेज का सोर्स यहाँ है
और यहाँ करंट के गुजरने का रास्ता है और बल्ब पर लोड है। जब हम सर्किट के स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब रोशन हो जाएगा और हमें लाइट हासिल होगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर्किट पर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे लागू किया जा सकता है। वोल्टेज सोर्स दो टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज पैदा करता है और इन टर्मिनल की वायर्स में करंट की कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है और इन वायर्स के जरिए हमारा करंट फ्लो कर रहा है। चलें, अब हम दो आसान और अहम कॉन्सेप्ट सर्किट डिजाइन की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि करंट लोड में से गुजरे बगैर अपने सोर्स की तरफ वापस आता है। शॉर्ट सर्किट बहुत हीट पैदा करता है और शॉर्ट सर्किट की लूप इस हीट से खराब हो सकती है। लिहाजा याद रखें, शॉर्ट सर्किट बुरे होते हैं और इन्हें सर्किट डिजाइन में नजरअंदाज करना चाहिए। कुछ वजूहात की बिना पर सर्किट की लूप टूट जाती है और फिर करंट के गुजरने का रास्ता नहीं बचता। क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट मौजूद नहीं होता, लिहाजा ये वर्क नहीं करेगा। हम पहले ही इसके मुतालिक बहुत जान चुके हैं। वोल्टेज पोटेंशियल है जिसमें चार्जेस हरकत करते हैं। करंट चार्जेस के फ्लो करने को कहते हैं। रेजिस्टेंस करंट के मुखालिफ काम करती है। रेजिस्टर ऐसी डिवाइस है जिनसे रेजिस्टेंस हासिल की जाती है और इसे ओहम में लिया जाता है। वोल्टेज को वोल्ट में लेते हैं, करंट एम्पेयर में होता है। वोल्टेज सोर्स ऐसी डिवाइस है जिससे वोल्टेज पैदा होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में फिजिकल कंपोनेंट की तरतीब होती है और इससे कुछ अहम फंक्शन हासिल होते हैं।